एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। हमारे लिए उदाहरण छोड़ देते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है, संसार की मान बढ़ाई को नहीं देखना। सर्व ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए, सबके दाता होते हुए, एक छोटी सी झोंपड़ी में पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करके चले गए। वो परमात्मा थे, हमारे लिए ये सब लीला करके गए थे कि तुम अपना 90% समय इन संसार की कुरीतियों के कारण, संसारिक रीतियों के आधार से तुम व्यर्थ करते हो। जैसे मकान बनाने की होड़ स्पर्धा लगी हुई है, या फिर विवाह शादी के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर देता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति फिर देखम देखा वो कर्जवान होता है। उस तरह की क्रियाएं उसने भी करनी पड़ती हैं और फिर वो परेशान रहता है। पैसे वाले व्यक्ति विश्व में 1% भी नहीं होते और वो सब रीतियां बिगाड़ देते हैं। आप देखते हो ये मीडिया में टेलीविज़न और फिल्मों वाले कितनी बकवाद के ढंग से विवाह शादियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखम देखा समाज में भी वही बिजली गिरती जा रही है। तो हमने इस परमात्मा को पाने के लिए उनका प्रत्येक आदेश मानना पड़ेगा। उनके द्वारा दिए गई जो गाइडलाइन है, निर्देश हैं, उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। अब वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा उनको मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ ढंग से लिखा है। बोला कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे कभी किसी समय कभी कभी ऐसा होता है, एकांत स्थान पर बैठे हों, आत्मा के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, सभी अपने से नजर आते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। शत्रु ने कितना ही हमें सता रखा होता, कई बार उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता। परमात्मा की ऐसी मेहर होती है। वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर कृपा बरस रही थी, और उसके जाने के बाद फिर वही सती थी। एज इट इज कोशिश करने से भी वो लहर नहीं फिर दोबारा आती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर आई थी, उसके बाद सब कहर की लहर होगी। अशांत बनाए रखती है हमारे को। तो कहते हैं वहाँ सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है। ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में, शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है। वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। इसमें ये 5 कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते।
ऐसे ही एक नूर से वह हमारे शरीर बनते हैं। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहाँ कोई काम नहीं आपको। और यहाँ फुर्सत नहीं, यहाँ के देवताओं को भी एक सेकंड की, सबकी गृहस्थी, सबके साथ यही खाना पीना, पेट भरना और धंधा करना। सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।